तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 44वें श्लोक को देख रहे हैं। तत्र कीर्तयतो विप्रा विपर्षे भूरि तेजसः अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथा मतिः। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी जी से मान लीजिए प्रश्न करें कि ठीक है, भागवतम सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी जी को व्यासदेव जी ने सुनाई, फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, तो आपको कैसे ये भागवत प्राप्त हुई? तो उस पर कह रहे हैं तत्र, मतलब जब, हे विप्रगणों अर्थात हे ब्राह्मणों, हे शौनकादि ऋषि, जब विप्रर्षे, विप्र ऋषि, ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि श्रीला सुखदेव गोस्वामी जो भूरि तेजसः अर्थात महान तेज से युक्त थे, इस श्रीमद् भागवतम का कीर्तन कर रहे थे उस गंगा जी के तट पर, तो अहम चा अध्यगमम तत्र, तो वहां पे मैं भी था और मैंने उसका अध्ययन किया। किस प्रकार किया? तो कहते हैं निविष्टस तदनुग्रहात्, निविष्ट होकर के वहां बैठ करके मन को एकाग्र करके और उनके अनुग्रह से मैं इसको सीख पाया। तो जो मैंने भागवत सुनी है, सोहम, जो सह अहम, जो मैंने सुनी वह वही श्रावयिष्यामि, आप लोगों को सुनाऊंगा। यथाधीतम यथामति, यथाधीतम मतलब जिस प्रकार से मैंने अध्ययन किया है, और यथामति मतलब जितना मुझे समझ में आया है, जिस प्रकार से मेरी मति है, जितने मेरी मति जाती है। भागवत का अर्थ तो अनंत है, जितना मैं समझ पाया हूं उतना मैं प्रस्तुत करूंगा। अर्थात कपोल कल्पना का कोई अवकाश नहीं है, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं प्रसन्न होकर के। अनुवाद: हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया, तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा था तथा जैसे मैंने आत्मसात किया। सारार्थ दर्शनी: एक स्थान में बैठकर और श्रील सुखदेव गोस्वामी की कृपा को प्राप्त करके मैंने इस शास्त्र का अध्ययन किया जिसको उन्होंने इस सभा में सुनाया। तो स्पष्ट है यह बात कि सूत गोस्वामी उस सभा में उपस्थित थे, इस श्लोक से सूचित होती है। ये 12वें स्कंद का श्लोक है, जिसमें स्वयं सुखदेव गोस्वामी ये बोलेंगे अन्य वहां पे उपस्थित ऋषियों से कि आगे जाके सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत को बोलने वाले हैं। तो यानी कि जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, तो सूत गोस्वामी को भी लक्षित करके कथा कर रहे थे, ताकि वह ध्यान पूर्वक सुने और ध्यान पूर्वक सुन करके समझें, और उसके बाद वह आगे इस कथा को कह सके। इमाम वक्षत्यसौ सूत ऋषिभ्यो नैमिषालये दीर्घ सत्रे कुरु श्रेष्ठा संपृष्ट शौनकादिभिः। हे कुरुश्रेष्ठ, अर्थात यहाँ पे वे परीक्षित महाराज को संबोधित कर रहे हैं, हमारे समक्ष आसीन यही सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के विराट यज्ञ में एकत्र ऋषियों से इस भागवत का प्रवचन करेंगे। ऐसा वे तब करेंगे जब शौनक आदि सभा के सदस्य उनसे प्रश्न करेंगे। श्रीमद् भागवतम 12:4-43। तो इससे हम देख सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कोई समान ऋषि नहीं थे, इसलिए यहाँ पे इनको विप्रर्षि कहा गया है, ब्रह्मर्षि कहा गया है, अर्थात वह त्रिकालज्ञ थे, और इस कारण से वो जान रहे थे कि सूत गोस्वामी आगे जाके श्रीमद् भागवतम को बोलेंगे। बाल प्रबोधिनी: आपको यह भागवत कैसे प्राप्त हुआ? यदि यह अपेक्षा हो तो इस पर यह श्लोक कह रहे हैं। तो ये लिंक है, पिछले श्लोकों में बताया गया था कि भागवत की महिमा क्या है, और सुखदेव गोस्वामी जी की महिमा का भी वर्णन हुआ। तो अब वो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को किस प्रकार से प्राप्त हुई। अब मान लीजिए शौनक आदि ऋषि कहें कि हमें ये कैसे मालूम चले कि ये जो आप भागवत बोलने वाले हैं वही भागवत है तो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को कही थी। तो अगर यह प्रश्न हो तो इस पे यह श्लोक कह रहे हैं कि मैं वहां पे उपस्थित था। हे विप्रह, इस संबोधन के द्वारा श्रील सूत गोस्वामी के सभी पुरुषार्थ पूरित थे, यह सूचित होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो बड़े प्रसन्न हैं शौनक आदि ऋषियों को, जैसे उनको श्रोता प्राप्त हैं जो भगवान के बारे में जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं, तो इससे उनको भगवान का स्मरण करने का मौका मिल रहा है। इस कारण से वह कह रहे हैं कि मेरे सारे पुरुषार्थ पूरित हो चुके हैं। पहले तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने पूर्ण कराया। क्या कराया? पूर्ण मतलब पुरुषार्थ पूर्ण कराया, अर्थात भगवान के बारे में श्रवण कराया, श्रीमद् भागवतम सुनाई, तो उससे उनके सारे पुरुषार्थ पूर्ण हो गए, भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई।
तो उन्हें कोई और जीवन में आवश्यकता अनुभव नहीं हो रही, और अब पुनः भगवान की लीला का स्मरण करा के आप पूरित करा रहे हैं। मतलब उन्हें तो सुनाया ही, लेकिन मैं किसको सुनाता। तो आपने इस प्रकार से भगवान के बारे में प्रश्न किया, जो 6 प्रश्न किए थे शौनकादि ऋषि ने, और उसकी वजह से मैं भगवान के बारे में श्रीमद् भागवतम को बोल रहा हूं, तो ये मेरे परम सौभाग्य का उदय है, और इस कारण से मेरे सारे पुरुषार्थ पूर्ण हो गए, ये कहना चाहते हैं। वहां परीक्षित के पास श्रील सुखदेव ने इसका श्रवण कराया, और उस सभा में मैंने उपस्थित होकर इस भागवत का अध्ययन किया। उस पर भी अन्यों के समान मेरा कोई साधारण अध्ययन नहीं था, अपितु सुखदेव गोस्वामी ने उद्देश्य पूर्वक इसका अध्ययन मुझे कराया। इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं तद अनुग्रहात। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सुखदेव गोस्वामी ने बड़ी कृपा करके, सूत गोस्वामी जी बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, और उनकी योग्यता को जानते हुए सुखदेव गोस्वामी ने अनुग्रह किया। मतलब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आध्यात्मिक ज्ञान केवल भौतिक बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जाता है। जिसकी गुरु में बड़ी श्रद्धा होती है, भगवान में श्रद्धा होती है, तो गुरु की कृपा से वह ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होता है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी के हृदय में इच्छा भी थी कि सूत गोस्वामी जी इसका प्रवचन करने में सक्षम हों, तो अपना अनुग्रह, अपनी कृपा उन पर करी। इस कारण से श्रीला सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं उसका इस प्रकार से अध्ययन कर सका कि आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। श्रील सुखदेव गोस्वामी के विप्र होने के कारण उनका परोपकारी गुण, यानी कि जो 3 शब्द श्रील सुखदेव गोस्वामी के लिए उपयोग किए हैं, उनका महत्व क्या है वो समझा रहे हैं। शब्द है विप्र, ऋषि, भूरि तेज। तो इनके क्या क्या महत्व हैं? तो कह रहे हैं विप्र होने से उनका परोपकारी होने का गुण। एक ब्राह्मण विप्र का ये स्वभाव ही होता है कि वह जगत के कल्याण के लिए कार्य करता है, वह अपने लिए संग्रह नहीं करता है। तो ये इनका गुण था कि संसारी नाम करुणा यह पुराण गुह्यम, संसारियों के लिए जो जगत में भोगों में पड़े हुए हैं, जगत में फंसे हुए हैं, उन पे करुणा करके इस गुह्य पुराण को ने बोला। ऋषि होने के कारण उनका यथार्थ वक्ता होने के कारण, होने का गुण। तो ऋषि हैं, इस कारण से श्रीमद् भागवतम को समझते हैं, महान ऋषि हैं, और व्यासदेव से जैसा सुना उन्होंने वैसा ही यथार्थ प्रवचन उन्होंने श्रील परीक्षित महाराज को कर पाए। अन्यथा आप देखते हैं कि जब सुनते हैं तो बहुत सारी बात समझ में नहीं आती, और समझ में नहीं आती है तो हम बोलने में असमर्थता अनुभव करते हैं। लेकिन इस प्रकार की अयोग्यता श्रील सुखदेव गोस्वामी में नहीं थी। और भूरि तेज से श्रोता के हृदय में भागवत के अर्थ को संचार करने का सामर्थ्य सूचित होता है। मतलब भूरि का मतलब होता है बहुत अधिक, और तेज मतलब शक्ति, प्रभाव। तो यानी भूरि तेजस कहने से अर्थ ये है कि वह श्रीमद् भागवतम के अर्थ को श्रोता के हृदय में संचारित करने में सक्षम थे। श्रीमद् भागवतम अतुलनीय ग्रंथ है, तो महान वक्ता के पास सामर्थ्य होता है कि श्रोता के हृदय में इसका अर्थ समझा सके। तो यही कह रहे हैं कि भूरि तेजसा, अर्थात जब वह बोल रहे थे और उनके अनुग्रह से, मान लो कोई प्रश्न करे भाई अनुग्रह करने की शक्ति कहां से आई उनमें, तो वही शब्द सूचित करता है भूरि तेजस। मतलब वो क्योंकि महान तेज से युक्त थे, इसलिए उनके अनुग्रह से मैं विशेष रूप से अध्ययन कर पाया और श्रीमद् भागवतम को समझ सका। आपके द्वारा यह सुना गया, तो अब हमें आप क्या सुनाएंगे? यदि यह आकांक्षा हो तो उस पर कह रहे हैं स आदि सवै श्राविष्याम्य। जैसा मैंने अध्ययन किया है उसके अनुसार, न कि अपनी कल्पना के अनुसार, और किंचित अपने मत के अनुसार आपको यह भागवत मैं सुनाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? मतलब यह है कि जैसा सुना है और उसको जिस प्रकार से समझा है, जैसी उसकी समझावट हुई है उसके अनुसार सुनाऊंगा, लेकिन इसमें कपोल कल्पना का कोई भी अवकाश नहीं है। इसको हम लोग आगे भी सुनेंगे। 6ठे अध्याय में, 6ठे स्कंद में अजामिल प्रसंग में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखिए जो नाम की महिमा यहाँ वर्णित हुई है, इसको आप कल्पना मत मानिएगा। इसको मैंने साक्षात अगस्त ऋषि से सुना था, जो भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे थे। तो विग्रह को स्पर्श कर करके वह बोल रहे थे कि पूरी तरह सत्य है, भगवान की महिमा जो वर्णित हुई है अजामिल प्रसंग में वो पूरी तरह सत्य है। तो कहीं पे भी श्रीमद् भागवत में कपोल कल्पना का अवकाश नहीं है। यथामति इस कथन से यह सूचित होता है कि इसके और अधिक अर्थ भी हैं, परंतु मैं कहने में समर्थ नहीं हूं। इससे अपना अनवबोध सूचित कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान कृष्ण हैं, इसके अनेक अर्थ हैं, उसको तो स्वयं श्रीला सुखदेव गोस्वामी जानते हैं। सारे अर्थों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितना अर्थ मैं समझ रहा हूं उतना अर्थ मैं आपके सामने प्रकाशित कर रहा हूं। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य,
यह किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे, यह क्षमा कीजिएगा, यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। मतलब जो श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन से सुख अनुभव हो, वह किसी अगर महान महाभागवत से भागवत सुने तो उसी प्रकार का सुख श्रोता को प्राप्त होगा। लेकिन यदि कोई चाहे कि वह किसी ऐसे व्यर्थ के किराए के कथावाचक से भागवत सीख सकेगा जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है, तो वैसा संभव नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी आगे भी हम सुनने वाले हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी परम वैराग्य में स्थित थे, वह तो वस्त्र भी धारण नहीं करते थे और परीक्षित महाराज पूरा राज छोड़ करके श्रीमद् भागवतम को सुन रहे थे। तो दोनों ही स्थिति में हम समझ रहे हैं कि दोनों ही श्रोता और वक्ता परम वैराग्य को धारण किए हुए हैं। काम भोग में लगा हुआ व्यक्ति भागवत का प्रवचन नहीं कर सकता, और करेगा भी तो उसकी वाणी में वो तेज नहीं होगा जिससे श्रोता को कुछ लाभ हो सके। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवतम सीख नहीं सकता, ये स्पष्ट है। भागवत के समझने का यही रहस्य है। नहीं ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा जा सकता है जो अपने सांसारी पांडित्य से भागवत की व्याख्या करता हो। तो दो बातें हैं, एक कि कोई व्यक्ति संसारी पांडित्य को प्रदर्शित ना करे, मतलब ऐसा अपना मत नहीं प्रस्तुत करे, परंपरा का ज्ञान देना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि उसे काम भोग में लगना चाहिए। अगर आप कुछ देखते हैं कि कोई व्यक्ति पैसे के लिए श्रीमद् भागवतम कर रहा है और वो कहता भी है कि एक हफ्ते में पूरी श्रीमद् भागवतम को हम पढ़ा देंगे, तो समझ लेना चाहिए कि वह आपसे धोखा कर रहा है। तो यदि हम धोखा खाना चाहते हैं तो जैसे हमारी इच्छा हो वैसा हम कर सकते हैं, अन्यथा श्रीमद् भागवतम की सच्ची सच्चा अध्ययन करना है तो हमें श्रील सूत गोस्वामी और श्रील सुखदेव गोस्वामी के पद चिन्हों पर ही चलना होगा। यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं, अर्थात जो इस प्रकार की परंपरा में आता हो। यही एकमात्र विधि है तथा इसका कोई और विकल्प नहीं है। विकल्प मतलब उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जिससे श्रीमद् भागवतम समझ में आएगी। हमें हर श्लोक पे विचार करके बड़ी गंभीरता से उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं क्योंकि वे संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। मतलब जैसा सुना था वैसा ही प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसमें कोई तरोड़ मरोड़ नहीं करना चाहते। ऑडियंस को एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते हैं, अपितु उनका शुद्धिकरण करना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था, स्पष्ट है। उसी तरह सूत गोस्वामी भी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। केवल सुनना ही काफी नहीं, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करे। तो यानी कि सुनने के साथ साथ उस पर मनन करे, विचार करे कि क्या बोला गया, उसका क्या अर्थ है, कैसे हम अपने जीवन में इसको धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से निविष्ट शब्द बताता है कि सूत गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया। क्या अर्थ है इसका? निविष्ट मतलब एब्जॉर्ब, अभिनिविष्ट होकर के। तो कान से सुना मतलब, क्योंकि ज्ञान एक ज्ञानेंद्रिय है और ज्ञानेंद्रिय अगर लगी हुई है तो मन भी लगा रहता है। आपने देखा होगा कि अगर कहीं मन और चला जाता है तो कान से सुनते हुए भी हम नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पे बात बोल रहे हैं, निविष्ट शब्द का महत्व ये है कि बड़े एकाग्र मन से, बड़े एकाग्रचित्त होकर के अपने कानों से उन्हें भागवत के रस को पिया। ये नहीं था कि वह तुरंत कहते कि अभी रुक्मणी जी का विवाह नहीं हुआ है, इतनी देर से कथा चल रही है, दशम स्कंद की कथा तुरंत सुनाओ, नहीं, हर श्लोक को उन्हें बड़ी गंभीरता से सुना। भागवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। तो क्या श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं? पहली बात तो किसी वैष्णव से भागवत सुननी चाहिए, किसी निर्विशेषवादी से या भौतिक भोग में लिप्त व्यक्ति से नहीं सुननी चाहिए। और दूसरा, बड़े एकाग्र मन से सुनना चाहिए, उसके अर्थ पे विचार करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, तब हम भगवान की अनुभूति श्रीमद् भागवत में कर सकते हैं। यहाँ पर भागवत को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से सुन नहीं सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? देखिए, मन पे हम जो कर्म करते हैं उसकी छाप मन में पड़ती है।
तो अगर हम रजोगुणी तमोगुणी कार्य करेंगे तो हमारा चित्त या हमारा मन भी उसी प्रकार का हो जाएगा और हमारा मन कथा में एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो आहार शुद्ध करने का अर्थ है भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भगवान विष्णु का या कृष्ण का। शयन का अर्थ है कि उतना ही शयन करे जिससे शरीर स्वस्थ रह सके, एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा सुन सके। रक्षा मतलब बहुत व्यर्थ की वस्तुओं को इकट्ठा ना करके जितना शरीर चलाने के लिए, भक्ति करने के लिए आवश्यक है उतना संग्रह करे। और मैथुन मतलब कि अगर वैरागी है तो मैथुन का कोई प्रश्न ही नहीं है, और गृहस्थ है तो केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए ही मैथुन का उपयोग करे। इस प्रकार से जब तक वह इंद्रियों को सीमित नहीं करता है उसका मन शुद्ध नहीं होगा, और मन शुद्ध नहीं होगा तो भागवत को सुनने में एकाग्रता नहीं आ पाएगी। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य हो सकते हैं, अर्थात उसको श्रीमद् भागवतम सुनने में एक विशेष प्रकार का सुख प्राप्त होगा और वह क्रमशः बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सीखा। श्लोक को फिर से देखते हैं कि श्रीला सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को सुना जब शुकदेव गोस्वामी कीर्तन कर रहे थे उसका। और वो शुकदेव गोस्वामी कैसे हैं? वह ब्रह्मर्षि हैं, भूरी तेज हैं, महान तेज से युक्त थे। और जब उन्होंने इस प्रकार से कहा, जब कह रहे थे तो बड़े अभिनिविष्ट होकर के उन्होंने सुना, उसका अध्ययन किया और उनके अनुग्रह से उसको धारण कर पाए। और वही श्रीमद् भागवतम श्रीला सूत गोस्वामी अब शौनक आदि ऋषि को कहने जा रहे हैं। तो बड़े प्रसन्न हैं इस प्रकार से। हरे कृष्ण।